जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी सखियों को प्रीति सखी का प्यार भरा राधे राधे। अभी सुबह का समय है और बस सुबह उठ के मैंने अभी भगवान जी को प्रणाम किया है। सुबह उठ के सबसे पहले हमें अपने हाथ के दर्शन करने चाहिए और उसके बाद ही अपना जो पैर है वो धरती पर धरती माता को प्रणाम करके रखना चाहिए। तो भगवान को प्रणाम करने के बाद अब मैं घर में जो भी चीज़ें इधर उधर फैली हुई हैं उन्हें समेट दूंगी और वापस से उनकी जगह पर लगा दूंगी। ज़्यादा चीज़ें फैली हुई रहती हैं तो समेटने में भी ज़्यादा समय लगता है, पर साथ के साथ सारी चीज़ों को समेटते जाओ तो ज़्यादा समय नहीं लगता। और बस अब झाड़ू वगैरह करके घर की क्लीनिंग कर लेंगे। और क्योंकि आज चंद्र ग्रहण लग रहा है तो शाम के समय में चंद्र ग्रहण लगेगा, पर उसका सूतक सुबह 6:20 से ही लग जाएगा। इसलिए सारे काम फटाफट निपटाने हैं। पूजा भी 6:20 से पहले ही करनी है। तो फटाफट जितने भी काम बन सकते हैं उन्हें कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने कर ली है दहलीज पूजन के लिए। मैं पहले जो रंगोली बनाती हूँ वो रंगोली यहाँ पे बना दी है। जो नॉर्मल रंगोली होती है उसी का प्रयोग करके मैं ये रंगोली बनाती हूँ। अगर रंगोली नहीं है तो आप इसके लिए चावल के आटे या गेहूं के आटे का यूज़ भी कर सकते हैं। और देखिए काफ़ी समय हो गया है, रोशनी भी होने लगी है। तो 6:20 से पहले फटाफट पूजा करनी है, इसलिए मैंने हस्बैंड से कह दिया है वो ही पूजा कर देंगे और मैं कुकिंग का काम कर लूँगी। क्योंकि कुकिंग भी जल्दी ही करनी होगी, ब्रेकफास्ट थोड़ी जल्दी बनेगा आज। और जब ग्रहण चल रहा होता है तो ग्रहण काल में हम कुछ भी नहीं खाते हैं, पर जब सूतक चल रहा होता है तो सूतक के समय में हम खा लेते हैं, भोजन वगैरह कर लेते हैं। क्योंकि जो सूतक का समय होता है उससे अगर लिया जाए तो काफ़ी लंबा समय हो जाता है। तो सूतक में तो नहीं हो पाता, पर हाँ ग्रहण काल में ज़रूर हम परहेज कर लेते हैं और जो भी बन पाता है उतना करते हैं। और यहाँ पे आलू मटर की सब्ज़ी बना ली है मैंने। आलू को रात में ही कट करके रख दिया था मैंने और मटर को भी छील कर रख दिया था। तो काम जल्दी हो जाएगा। और फिर इसके बाद कल होली होली का त्यौहार है तो उसकी भी कुछ तैयारियाँ करनी है। वैसे तो ज़्यादातर तैयारियाँ मैंने कर ली हैं और बस अब मैं भी ब्रेकफास्ट कर लूँगी, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो अब हो चुका है शाम का समय और चंद्र ग्रहण समाप्त हो चुका है। और यहाँ पे मैंने पूरे किचन की क्लीनिंग कर ली है और घर को भी गंगा जल से छिड़काव कर दिया है। और चंद्र ग्रहण के बाद हमें सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। तो ये चावल निकाल कर मैंने रख लिए हैं और इन्हें दान करने के लिए निकाल कर एक अलग पन्नी में रख देंगे। तो करीब 7:30 का समय हो चुका है और अब फटाफट मुझे कुकिंग करनी होगी। और यहाँ जो बर्तन रखे हुए हैं, पहले मुझे आज आलू की कचौड़ियाँ बनानी है तो आलू को बॉईल करने रख दूँगी। और जब तक आलू बॉईल होते रहेंगे उतने देर में ये जो बर्तन रखे हुए हैं इन्हें मैं उनकी जगह पर लगा दूँगी और पानी भी भर कर रख लूँगी। क्योंकि अगर मैं पहले किचन को जमाने लग जाऊँगी तो कुकिंग के टाइम में ज़्यादा लेट हो जाएगा। इसलिए पहले कुकर में आलू रख देती हूँ और फिर सारे बर्तनों को लगा दूँगी। और जब भी ग्रहण का मोक्ष होता है तो उसके बाद हमें पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो ये सारी बातें सभी को पता होती हैं, पर फिर भी मुझे लगा कि जो मैं करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। और जो बर्तन रखे हुए थे ना उनका पानी छन के यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर काफ़ी हो चुका है। तो उसे भी मैं एक गीले कपड़े से पोंछ कर सुखा दूँगी। क्योंकि बर्तनों को मैंने वॉश करके रख दिया था और उनका पानी छन के सूख जाए इसलिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारा पानी हो चुका है। तो इन्हें पोंछ कर पूरी तरीके से सुखा दूँगी और उसके बाद ही मैं कुकिंग का काम शुरू करूँगी। किचन साफ़ रहती है तो काम करने में भी अच्छा लगता है। और जब भी मेरे हाथ गीले होते हैं ना, मेरी आदत है मैं उसे तुरंत पोंछती हूँ। तो ये टॉवल हमेशा मेरे पास रहती ही है। अब यहाँ पे मैंने जब तक आलू उबलने रखे हैं तब तक मैं आटा भी लगा लूँगी। ये जो कचौड़ियाँ हैं इसे हम गेहूं के आटे से ही बनाते हैं। आप मैदे का यूज़ करके भी इसे बना सकते हैं। बस इसमें नमक डाल के एक सॉफ्ट डो इसका तैयार कर लूँगी।
और यहाँ पे प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा आटा गिर गया था आटा लगाते समय, तो उसे भी लगे हाथ मैंने साफ़ कर दिया है। इस तरीके से जब आप काम करते हैं ना, तुरंत की तुरंत चीज़ों को साफ़ करते जाते हैं, तो आपकी किचन कुकिंग के दौरान भी साफ़ बनी रहती है। बस आलू उबल चुके हैं, तो अब इन्हें फटाफट निकाल कर ठंडा होने रख देती हूँ और उतने देर में फिर ठंडे हो जाएंगे तो फिर इन्हें छील के इनका मसाला तैयार कर लूँगी। इसका जो मसाला है ना, वो बिल्कुल जैसे कि हम समोसे का मसाला तैयार करते हैं भून के, कुछ उसी तरीके से हम बनाते हैं और उसको मैश करके अच्छी तरीके से फिर इसमें जो आटे का डो लगाया हुआ है इसमें भर देते हैं। तो बस जीरा और सरसों का तड़का दूंगी मैं इसमें, आप चाहे तो मीठी पत्ती भी ऐड कर सकते हैं। और फिर हल्दी और सारे मसाले डाल के फिर जो आलू हैं उन्हें जैसे हमने छीला है उसी तरीके से तेल में डाल के धीमी धीमी आंच में अच्छी तरीके से उसे भूनना है, बिल्कुल लाल होते तक। और फिर उसे भूनते हुए भी फोड़ते चले जाना है। उसी दौरान जब आप उसे पका रहे हैं तब आप उसे अच्छी तरीके से दबा दबा कर फोड़ दीजिए। अच्छी तरीके से भुन भी जाएंगे और अच्छी तरीके से फूट भी जाएंगे। आपको जो छोटी मोटी गुठलियाँ दिखेंगी आलू की, उसे आप मैशर की हेल्प से मैश करके बिल्कुल सॉफ्ट इसे एकदम चिकना कर दीजिए। उसके बाद आपकी जो कचौड़ी है वो कभी फूटेगी नहीं, क्योंकि जो आलू की जो गुठलियाँ होती हैं उनकी वजह से ही जो कचौड़ी होती है वो फूट जाती है, या जब हम पराठे भी बनाते हैं तब उसी वजह से फूटते हैं। बस अब इसे भर के अच्छी तरीके से और फिर बेल के और फिर उसके बाद लाल कुरकुरी होते तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये आलू की कचौड़ियाँ बनाई हैं। बताइएगा कि आपके यहाँ कौन सी कचौड़ियाँ बनती हैं। अब इस तरीके से मैंने अपने सारे काम निपटाए हैं। तो ये थी आज की वीडियो। और रात हो गई थी, 11:30 का टाइम हो चुका था डिनर करते और होलिका दहन भी हो चुका है। तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।